Hello students, today topic is a cloud computing. Cloud computing, what is a cloud computing? Cloud computing help us to store and access the data, application and services on a global server. Before cloud computing, जब cloud computing नहीं था, उस समय क्या था? उस समय आपको यहाँ आप देख रहे होगे पिक्चर में, अगर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस हो जिसमें आपको डेटा स्टोर करना हो, तो वो जब स्पेस फिल हो जाएगा, जब वो स्पेस भर जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करनी होगी, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टोर करने के लिए अब कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक, तो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग you want to host a website, there are a following things that you would need to do. You buy a stack of server, monitoring and maintain server, high traffic, more server. आपको बार बार चीज़ को मेंटेन करना पड़ता था, फाइल्स डिलीट करनी पड़ती थी, अपने फोल्डर को खाली करना पड़ता था, तब जाके आप क्या करते थे, अपनी फ़ाइल को सेव कर पाते थे। ठीक है, अगर आपके मोबाइल का एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि आपके मोबाइल में डेटा सिर्फ 8 GB तक ही सेव हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सेव हो सकता है, तो आप अपने मोबाइल पर सिर्फ 8 GB तक ही डेटा सेव कर सकोगे, उससे ज़्यादा डेटा सेव नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद जब आप डेटा सेव नहीं कर पाओगे तो आपका डेटा कहाँ सेव होगा, उसके लिए आपको पहले अपनी फाइल्स को खाली, अपने फ़ोल्डर को खाली करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को ब्लैंक करना पड़ेगा, देन जाकर आप उसमें डेटा सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी। ठीक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को रिमूव किसने कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने। क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, इट्स प्रोवाइड to store and access the data, application and service on a global server। ये एक ग्लोबल सर्वर में जाकर हमारा पूरा डेटा स्टोर हो जाता है। आप कहोगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या बादलों में कोई कंप्यूटर लगा हुआ है? नहीं, बादलों में कोई कंप्यूटर नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सर्वर यूज़ किया गया है जो कि इंटरनेट से मतलब कि आपको आप कह सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटर क्या है, एक इंटरनेट सर्वर है। ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं इंस्टेड ऑफ लोकल हार्ड ड्राइव, जो आप अपनी लोकल हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में सेव करते हो, तो उसमें सेव ना करके हम कहाँ करते हैं डेटा सेव को, एक ग्लोबल सर्वर में। तो वही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन जब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया तो और देखिए, और डिसएडवांटेज क्या होते थे, अब आपकी अगर मेमोरी कम है तो आपको क्या करना होगा, एक दूसरे डिवाइस को लेना पड़ेगा, जिससे आपको कॉस्ट लगा सकते हैं, उसमें पैसा लगाएंगे, देन आपका कॉस्ट भी, मनी भी स्पेंड होगी, तब जाके आप उसमें डेटा सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ग्लोबल नेटवर्क मिल जाए, ग्लोबल सर्वर मिल जाए, जहाँ पर आप जितना चाहे डेटा सेव कर सकते हो, अनलिमिटेड डेटा भी सेव कर सकते हो, तो आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ यू कंसिडर कॉस्ट देन ए सेटअप इज़ एक्सपेंसिव, और अगर कॉस्ट की कहा जाए तो ये सेटअप एक्सपेंसिव हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम कैन बी टेडियस एंड मे कन्फ्लिक्ट विथ योर बिजनेस गोल्स सिंस द ट्रैफिक इज़ वेरिंग, योर सर्वर विल बी आइडल मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको अपने सर्वर को, अपने उसको खाली रखना होगा, तब जाके आप इसमें सेव कर पाओगे। ठीक है, ट्रैफिक भी आपका बार बार मतलब वेरिंग करेगा, डिफरेंस होगा। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम आती थी। फिर आपने क्या यूज़ किया, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सो वाई का क्लाउड कंप्यूटिंग यू यूज़, जैसे आपकी फाइल्स हैं, म्यूज़िक है, ई बुक्स है, वीडियोज़ है, एप्लीकेशन है, पॉडकास्ट है, तो अब लॉट ऑफ डेटा है, और आपको क्या करने, वेयर डू आई स्टोर इट, कहाँ पर स्टोर करें। रनिंग आउट ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस, आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस भी क्या हो गई है, पूरी तरीके से फिल हो गई है। अब कहाँ सेव करें हम अपनी फ़ाइल को, हमारी पास इतनी ढेर सारी फ़ाइल हैं, इतना लॉट ऑफ डेटा है, और उसको स्टोर करने की जगह ही नहीं है, कहाँ सेव करें। और पापा पैसा भी देने को नहीं तैयार हैं कि हम दूसरा मेमोरी कार्ड ले सकें, उसमें सेव कर सकें, या फिर मोबाइल को मतलब कि मोबाइल की
मेमोरी बढ़ा सकें, रैम उसका वो इंक्रीज़ कर सकें, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ सेव करें? तो आपके लिए उसके लिए एक बेस्ट ऑफ़र क्या आया? क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्या आया आपके पास? क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड स्पेस रहता है, उस अनलिमिटेड स्पेस के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, बस इंटरनेट आपका होना चाहिए। लोकल सिस्टम विथ लिमिटेड स्पेस, जस्ट मूव योर डेटा टू क्लाउड। अब हमने क्लाउड की तरफ मूव किया डेटा, तो क्लाउड विथ अनलिमिटेड स्पेस। समझ में आया? सो दैट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए, व्हाट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज स्टोरिंग डेटा एप्लीकेशन ऑन रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर दैट मीन्स सर्वर जो आपका मेन सर्वर होता है। प्रोसेसिंग डेटा एप्लीकेशंस फ्रॉम सर्वर, accessing data application via internet, so you access the data anywhere। अब आपका जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपने अपने घर के सिस्टम पे सेव किया है डेटा, ठीक है, अब आप घर पे सिस्टम रखा हुआ है, आप कहीं और चले गए, आउट ऑफ सिटी चले गए, आउट ऑफ होम चले गए, अब आपको उस डेटा की ज़रूरत है, आपके पास डेटा नहीं है, अब आप घर पर भी कोई नहीं है जहाँ से आप डेटा उसको मंगवा सको। लेकिन आप अगर अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सेव किया है, तो आप कहीं पर भी, किसी भी जगह हो, कहीं पर भी हो, कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका बेनिफिट हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ओके, नेक्स्ट इज अ डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल दैट मीन्स टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, कैसे करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स या टू सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज बैक एंड और सेकेंड सेक्शन इज फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड क्या है? Front end is the interface used by the user to interact with the cloud using the computer or network of computer and the software which is required to access the cloud। देखिए, फ्रंट एंड मतलब जो सामने का एंड है, बैक एंड मतलब जो पीछे का एंड है। तो फ्रंट एंड मतलब जिसमें हम सामने मतलब कि सामने ऐसा एकदम फ्रंट में इंटरेक्ट कर सकें, तो वो आपका फ्रंट एंड कहलाता है। तो फ्रंट एंड इज़ द इंटरफेस, वो इंटरफेस है जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट करता है अपने कंप्यूटर को या नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर को या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस करता है। जैसे आप अगर हॉटमेल का यूज़ कर रहे हो, जीमेल का यूज़ कर रहे हो, तो जीमेल आपका क्या है? जीमेल पर आप डायरेक्ट फ्रंट में आप इसको सामने इंटरेक्ट करते हो, सामने उसको यूज़ कर रहे हो, कोई और उसका यूज़ नहीं कर रहा हो, आप खुद जीमेल पर अपने क्या कर रहे हो? मैसेज को या सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, खुद रख रहे हो, तो वो आपका फ्रंट एंड हो गया। तो फ्रंट एंड फॉर द मेलिंग सर्विसेज यूज़ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके और उससे जीमेल सर्वर से इंटरेक्ट करके, उस जीमेल सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करके यूज़र डायरेक्ट क्या कर रहा है? जीमेल सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रंट एंड। अब देखिए, बैक एंड क्या होगा? Backend of the cloud is where the resource of the cloud are located. These include the data storage network of computer or server and the application software that work behind the front end interface to platform the required services for the user। बैकएंड मतलब बैक में कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर वेयर द रिसोर्स ऑफ द क्लाउड आर लोकेटेड, जहाँ पर क्या है? आपका क्लाउड का, जहाँ क्लाउड दैट मीन्स आपकी जो इंटरनेट की सर्वर है, जो इंटरनेट की जो मेमोरी है, जो अनलिमिटेड मेमोरी है, वो जहाँ पर उसका रिसोर्स है वहाँ पर आपको, तो इसके लिए आपको डेटा स्टोरेज होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है, सर्वर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर होता है जो कि फ्रंट एंड के पीछे होता है। ठीक है, और यूज़र उससे डायरेक्ट नहीं अटैच हो पाता है। यूज़र क्या करता है? बिहाइंड द फ्रंट एंड बिहाइंड द फ्रंट एंड इंटरफेस टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड सर्विस। फ्रंट एंड के पीछे जो सर्विस हमको मिल रही है, जो यूज़र के लिए दी जा रही है, वही आपका क्या है? फ्रंट एंड है। ठीक है,
तो उसके लिए एक कंट्रोलर हब होता है जो कि क्या करता है, कंट्रोल एंड मैनेज करता है जो हमारा फ्लो ऑफ ट्रैफिक आ रहा है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक मतलब जो हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब डेटा भेज रहे हैं तो वो एक फ्लो के फॉर्म में जा रहा है, तो एक ट्रैफिक की तरीके से सेंड होता है एक तरीके से। The system requirement and the user requirement to make the sure that there was no glitches. It helps to manage the system and communication between the various backend resources. तो जो भी हम डेटा, जो भी डेटाबेस पे डेटा स्टोर हो रहा है वो आपका कहाँ स्टोर होता है, बैक एंड रिसोर्स में होता है। तो डेटा जो रिसोर्स है, जो बैक एंड रिसोर्स है जहाँ पर एक्चुअल डेटा सेव हो रहा है वो हमारा बैक एंड रिसोर्स हो गया, और जिसके थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं उसको, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए वो क्या हो गया, आपका फ्रंट एंड रिसोर्स हो गया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है, या टाइप्स ऑफ क्लाउड। डिप्लॉयमेंट्स मॉडल या टाइप्स ऑफ क्लाउड, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, सो फर्स्टली से पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या है, देखिए A service provider makes resource such as application storage available to the general public over the internet। जो जनरल पब्लिक, हम जैसे, हम आम लोग जो इंटरनेट का यूज़ करके अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है अपने डेटा को रखने के लिए, एप्लीकेशन को, इन सब को स्टोर करने के लिए, वो जब पब्लिक यूजर्स के लिए कहा जाए तो वो पब्लिक मॉडल हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया। ये इजी एंड इनएक्सपेंसिव है सेटअप बिकॉज हार्डवेयर, एप्लीकेशन एंड बैंडविथ कॉस्ट आर कवर्ड बाय द प्रोवाइडर दैट मीन्स जो आईएसपी है। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट आईएसपी है, इंटरनेट का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, उसमें आपने अपना रिचार्ज कराया डेटा, तो 1 GB आपको या 1.5 GB रोज़ मिल रहा है, तो 1.5 GB के अलावा आपने कुछ उसको डेटा स्टोर करने के लिए, क्लाउड मेमोरी में डेटा भी स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अलग से कोई पेमेंट करना होगा, नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, उसी में इंक्लूडेड है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ही आपको उसी में वो सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हो जाती है। नो वेस्टेड रिसोर्स बिकॉज यू पे फॉर वॉट यू यूज़। ठीक है, so you can say that the resource which could be software, hardware or stored data and operation are shared publicly, that is they are available for use by everyone either free of cost or are offered on a pay per usage basis. Since the resource are shared by a large number of users and the cost per user is reduced. Okay, so service provider control the ownership and responsibility of the resource available through this model. Okay, अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड क्या हो गया, प्राइवेटली किसी के लिए, प्राइवेट वर्ड से पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका प्राइवेटली है, दैट मीन्स प्राइवेट। ओके, तो offers hosted service to a limited number of peoples behind firewall so it minimize the security concern. Private cloud gives companies direct control over their data. इसमें क्या है कि आपका एक प्राइवेट क्लाउड अगर बना दिया जाएगा तो जो भी कंपनीज हैं, जो भी वो हैं, उनके लिए एक प्राइवेटली सर्वर क्रिएट किया गया है। जैसे the infrastructure and operation are meant exclusively for the company. It can be managed and hosted internally or externally by a third party. Third party that means जो कंपनी के लिए आपने बनाया है. They are usually used by company which have the highest data privacy and security requirement which are critical for their business. ठीक है, अब बिजनेस, अब जैसे अगर आपका रिलायंस का कहा जाए या फिर आपका जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन हैं, जो आप उनका एक क्या है, एक अपना एक अलग प्राइवेट क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, these are less cost effective and compared to the public cloud since the owning company invests control and is responsible for the setup, configuration and maintenance of all hardware and software infrastructure requirement
This type of cloud offer a higher performance and service quality because the resource and private priority can be allocated to a user based on the nature and critically of his requirement. That means कि इसके लिए जैसे आप कंपनीज़ है तो कंपनीज़ को हाईली सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हाईली सिक्योरिटी अगर आप बिजनेस पब्लिक क्लाउड में डेटा स्टोर कर दोगे तो पब्लिक क्लाउड में हमारी सिक्योरिटी उतनी हायर नहीं है सिक्योरिटी, लेकिन एक आपको कहा जाए कि एक हाई सिक्योरिटी तो वो नहीं है। तो कंपनीज़ को एक आपका जो आपके जो बिज़नेस चला रहे हैं बिजनेसमैन है तो उनकी कंपनीज़ को एक हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो हाई सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए, उनका एक खुद का सर्वर होना चाहिए। तो खुद के सर्वर को क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रहे हो। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस जो भी हार्डवेयर है, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खुद उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, ए क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट विच यूजेस अ मिक्स दैट मीन्स प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड थर्ड पार्टी एंड पब्लिक क्लाउड सर्विसेज दैट। ठीक है, तो ये जब तीनों चीज़ें मिलकर तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड क्लाउड कह सकते हो कि हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड मॉडल वेयर एंड some of the resources shared and managed internally within organization own private cloud and some are shared and managed using the public cloud। ठीक है, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का यूज़ हो रहा है। अगर हमको कुछ अपना कुछ भी रिसोर्स को शेयर करना है, ठीक है, इंटरनली मैनेज करना है, तो हमने प्राइवेट क्लाउड यूज़ किया। फिर उसको शेयर कराना है कि सब लोग यूज़ करें, तब हमने पब्लिक क्लाउड यूज़ किया। तो ये दोनों तरीके का हम सर्वर यूज़ कर, पब्लिक भी यूज़ कर रहे हैं क्लाउड को स्टोर करने के लिए और प्राइवेट की तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, this model provides the most efficient environment possible for the organization by the critical and private resource data and services can be shared and managed using the secure environment by the private cloud and while the less critical ones can be handled using the public cloud। ठीक है, सिक्योर एनवायरनमेंट प्राइवेट क्लाउड के थ्रू मिल जाएगा और आपका जो हैंडल होगा वो पूरी डेटा वो आपका पब्लिक क्लाउड के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड को हम का हमारा दूसरा नाम भी कह सकते हो इंटरनेट। तो क्लाउड इज जस्ट अनदर नेम यूज्ड फॉर द इंटरनेट। ठीक है, अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वेंट किसने किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने मिस कर दिया, लिखा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपका इन्वेंट किया था जोसेफ कॉर्ल रॉबनेट लिंक लीडर लिक जोसेफ कॉर्ल रॉबनेट लिक लीडर कब किया था, इन 1960 में। और इन हिज वर्क ऑन ARPANET टू कनेक्ट पीपुल एंड डेटा फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। ठीक है, ARPANET से टू कनेक्ट पीपुल डेटा फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, यही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या है, बेस्ट बेनिफिट है। ओके, सो दैट इज़ अ हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटर। अब क्लाउड प्रोवाइड कौन कौन से कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, टेरेमार्क है, अमेज़ॉन वेब सर्विस है, डिजिटल ओशियन है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। ठीक है, IBM क्लाउड है, आप गूगल का भी क्लाउड यूज़ करते हो, गूगल फ़ोटोज़ आप पब्लिकली यूज़ कर रहे हो ना। ठीक है, जहाँ पर फ़ोटोज़ अपनी जाके गूगल के उसमें स्टोर कर देते हो, तो आपकी फ़ोटो अगर गूगल में सेव है गूगल फ़ोटोज़ में, तो आप कहीं पर भी किसी भी टाइम अपना जीमेल अकाउंट ओपन करोगे, वहाँ पर गूगल फ़ोटो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, यही क्लाउड का प्रोवाइड्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव दैट मीन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा इज अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर as long as user has computer within the internet connectivity। ठीक है, और इसके साथ साथ companies can reduce the cost of employing manpower for maintaining using these server and other hardware and software infrastructure। तो इससे क्या हो गया, हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, स्केबिलिटी, इलास्टिसिटी,
करंट अप या अपडेटेड होता है, बार बार आप अपडेट कर सकते हो, रिलायबल है, क्लाउड आपका ग्लोबल है, क्लाउड आपका सिक्योर भी है, ठीक है। तो if the for example if the user individual machine or network crashes or develops a glitch for some reason, the user does not lose his her data or application, है ना। ये प्रॉफिट है कि नहीं। अगर आपकी कोई इंडिविजुअल मशीन है या फिर आपका नेटवर्क क्रैश हो गया है या फिर किसी रीज़न से आपका डेटा डिलीट हो गया है, लेकिन अगर आपने उसको कहाँ यूज स्टोर किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर किया है, तो आपका डेटा लॉस नहीं हुआ है। और it provides greater flexibility to the user since he decide how much or how little of the cloud resource he she would want to use and which ones the user pay for same accordingly. This also reduce the wastage of resource which are not being used. Okay, so that is a benefit of cloud computing. अब देखते हैं क्लाउड डेटा स्टोरेज एंड शेयरिंग। देखिए, क्लाउड स्टोरेज इज अ मॉडल ऑफ डेटा स्टोरेज, है ना, इन विच डिजिटल डेटा इज स्टोर्ड इन लॉजिकल पूल। द फिजिकल स्टोरेज इंक्लूड मल्टीपल सर्वर, देख लीजिए यहाँ पर इस फिगर में देयर इज अ मल्टीपल सर्वर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय होस्टिंग कंपनी। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव or other local storage device, you save it to a remote database, है ना। The internet providers connection between your computer and the database. The cloud storage system architecture include a master control server and server storage server। देख लीजिए, अगर आप कहें क्लाउड कंप्यूटिंग की या फिर क्लाउड डेटा स्टोरेज की, तो क्लाउड डेटा स्टोरेज में क्या है कि आप अपने जो आपका खुद का हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, या फिर आपका जो खुद का लोकल स्टोरेज डिवाइस है, आप उसमें डेटा स्टोर ना करके क्या करते हो, रिमोट डेटाबेस में डेटा सेव करते हो। तो रिमोट डेटाबेस में डेटा सेव करने के लिए क्या होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर में और डेटाबेस जो आपका रिमोट डेटाबेस है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर है और ये डेटाबेस स्टोरेज है। तो ये जो डेटाबेस स्टोरेज है ये आपका क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। तो इस क्लाउड स्टोरेज में जाकर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। अब आप कहीं पर भी किसी भी जगह होगे आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो कह सकते हैं कि with the right storage system you could even allow other people to access the data, turning a personal project into a collaborative effort that is known as data sharing, है ना। अब बेनिफिट्स आपके को क्लाउड स्टोरेज के भी बेनिफिट्स क्या है, वही है सेम जो क्लाउड कंप्यूटिंग वही है। क्लाउड स्टोरेज दैट मीन्स आप क्लाउड में स्टोरेज डेटा को कैसे स्टोर करते हो वही देखना है ना हमको। तो क्लाउड स्टोरेज हैज़ मैनी बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल डेटा स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। For example, if you store your data on a cloud storage system, you will be able to get the data from any location that has an internet access. You do not need to carry a physical storage to save and retrieve your information, है ना। Business get more work done as it enables collaboration with peers more efficiently. Next, students also benefit while working on group project as they are able to collaborate with member and get work done more effectively. अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट को आप अपने क्लाउड अपनी मेमोरी में सेव करोगे, अपने हार्ड डिस्क में सेव करोगे, ठीक है, और वही तुमने क्लाउड में सेव कर दिया तो आपके और जो मेंबर हैं वो भी उस पर वर्क कर सकते हैं। मैनी पीपल और एनी जेंडर can connect with friends, family and colleagues to share their experience in life with other via social networking site जैसे फेसबुक, माईस्पेस, ठीक है। इन पर भी आप यही क्या है, फेसबुक पे आपने फ़ोटो जो सेव कर देते हो वो आपकी क्या है हमेशा के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में जाकर सेव हो गई। तो उसको कोई भी फ्रेंड्स फैमिली कलिंग्स आपका क्या कर सकता है, देख सकता है, शेयर कर सकता है। तो दैट्स आर ए बेनिफिट ऑफ क्लाउड स्टोरेज memory. Okay student, thank you.